श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राजस्थान के भीलवाड़ा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 8 अप्रैल से शुरू हो गई है, जिसका श्रवण आप 14 अप्रैल तक कर सकते हैं। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसको दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आशा चला यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज 12 अप्रैल 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने विशेष जानकारियाँ दी हैं। शिव जी को प्राप्त करने की एक विशेष 7 जानकारियाँ दी हैं। साथ ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम यदि प्राप्त कर लेते हैं तो हमें फिर यम के दूत लेने नहीं आते। तो सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। साथ ही 13 अप्रैल वैशाख सोमवार का दिन है और 13 अप्रैल वैशाख एकादशी भी है। इसमें किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। और गुरुजी की किताब में जो गुरुजी ने शिव जी से जुड़ी विशेष रोचक जानकारियाँ दी हैं, शिव जी को क्या अर्पित किया जाता है, शिव जी की पूजा में क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, इनकी भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव को पाना है तो हमें बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा हर अवस्था में शिव की आराधना करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। जिंदगी में केवल एक शिव है जो जब आप गर्भ में रहते हो तब से मृत्यु की सैया तक आपके साथ हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। 3 चीज़ें याद रखना। एक होता है कचहरी का गेट, दूसरा हॉस्पिटल का बेड और तीसरा है दुख में अपने गेट पर जो भी खड़ा दिखे तो याद रखना वही अपना है और कोई अपना नहीं है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। शिव जी को प्राप्त करने के 7 तरीके आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। शिव भक्त के साथ रहो। यदि शिव को प्राप्त करना चाहते हो तो जो शिव की भक्ति में डूबा हुआ है, शिव की भक्ति धारण किया है, 1 लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी की पूजा करता है, ऐसे भक्तों के साथ ज़रूर रहना चाहिए। दूसरा, शिव जी को ढूंढने मत जाओ, अपने अंदर ही शिव को प्राप्त करने की कोशिश करो। कभी भी किसी देवता में भेदभाव मत करना। चौथा, गुरुजी ने बताया है पार्थिव लिंग की पूजा प्रारंभ करो। पार्थिव लिंग की पूजा करने से भी शिव प्राप्त होते हैं। वहीं बताए हैं कि जिसके पास रुद्राक्ष हो, भस्म हो, तब जो रुद्राक्ष धारण किया है, भस्म धारण किया है, शिव पर जल चढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति का भी यदि हम दर्शन करते हैं तो वो शिव जी के दर्शन के समान ही फल प्रदान करता है। वहीं शिव की निंदा नहीं सुनना चाहिए। कोई भी यदि शिव की निंदा कर रहे हैं किसी भी तरीके से तो वहाँ से हट जाना चाहिए, उनकी निंदा नहीं सुनना चाहिए। कोई भी शिवलिंग को छोटा और बड़ा नहीं कहना चाहिए। यदि घर में भी जो शिवलिंग आपके विराजमान है वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर है, घर के नज़दीक का जो शिवलिंग है वो भी समान महत्व रखता है ज्योतिर्लिंग का भी। बस आपको सभी में दर्शन सम रूप से करना चाहिए। ये 7 गुण अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो शिव आपको प्राप्त होकर रहते हैं। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। आज के जो पत्र आए हैं वो इस प्रकार हैं। प्रियंका पत्र लेकर आई, लिखती हैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं, सरकारी नौकरी की प्रार्थना करी, 2 पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला आया है लीला जी का पत्र। हमारी एक सहेली है जो दूसरे धर्म की है, जिसको 20 वर्ष से संतान सुख नहीं था। एक बार हमने उसे कहा कि एक बार सफ़ेद आकड़े की जड़ का प्रयोग करो और पशुपतिनाथ व्रत कर, और बताना चाहेंगे उसने ऐसा ही किया और उसका 8वां महीना चल रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है पूनम तिवारी जी का, लिखती हैं 5 कथा पंडाल में कथा सुनने का नियम लिया था, बेटी को सोराइसिस की बीमारी हो गई थी, लाभ देखने को नहीं मिल रहा था, कई जगह दिखाया, आपकी कथा सुनना शुरू किया और जहाँ पे कथा होती वहाँ की मिट्टी को हमने समस्या पर लगाना शुरू किया। 2 महीने में बेटी ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। एक पत्र आया है बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, बेटे को मेहनत करने को कहा, बेलपत्र में शहद वाला प्रयोग किया और बेटे की नौकरी लग गई है। उसने मेहनत अधिकता में भी की और शिव पर पूर्ण विश्वास रखा, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अगला पत्र आया है बीना जी का, लिखती हैं बेटे ने नीट की तैयारी की पर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, बेटे को मेहनत करने को कहा, शिव पर जल चढ़ाने को कहा और बेटे ने मेहनत भी अधिकता में की और बेटे का जो नीट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की और एक विशेष और नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा यदि बहुत दुश्मन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जलने वाले हो गए हैं तो ऐसे में आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से पहले जो मिट्टी रहेगी उसमें आपको थोड़ी सी काली मिर्च पिसी हुई मिला लेना है और थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध आपको मिला लेना है। फिर उन दोनों को मिलाते हुए फिर पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करना है और फिर उसकी पूजा करनी है। जैसे हम पूजा करते हैं वैसे ही आपको उसकी पूजा करनी है। जैसे जल चढ़ाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अलग अलग भी स्नान कराते हैं और जब भी आप
कोई भी चीज़ अर्पित करें तो उसके बाद शुद्ध जल ज़रूर अर्पित करें। जैसे आपने दूध अर्पित किया फिर शुद्ध जल चढ़ाइए, दही अर्पित किया फिर शुद्ध जल चढ़ाइए, शहद अर्पित किया फिर शुद्ध जल चढ़ाइए, शक्कर अर्पित की फिर शुद्ध जल, घी अर्पित किया फिर शुद्ध जल। ऐसे करके जो भी चीज़ें आप अर्पित करेंगे उसके बाद आपको जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं कि दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ा देते हैं, फिर एक के बाद एक चीज़ें अर्पित करते जाते हैं पर शुद्ध जल से स्नान नहीं कराते, तो ये गलत होता है। आपको हर चीज़ के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है और इसके बाद जो पांचों को मिलाकर जो पंचामृत बनता है फिर उससे आपको स्नान कराना होता है और फिर शुद्ध जल आपको अर्पित करना होता है। और वहीं जैसे अष्टगंध से भी आप स्नान कराना चाहते हैं तो उसको भी थोड़ी सी एक कटोरी में अष्टगंध चंदन ले लीजिए, उसको थोड़ा सा जल से घोल लीजिए, फिर उससे स्नान कराइए, शुद्ध जल अर्पित कीजिए। इसी तरीके से लाल चंदन से भी बाबा को स्नान कराया जाता है, भस्मी का भी स्नान कराया जाता है, फूलों के रस से, फलों के रस का भी स्नान बाबा को आप करा सकते हो। जल का भी स्नान कराना चाहिए। जैसे एक छोटी सी कटोरी में आपको जल ले लेना है, उसमें पुष्प की जो पत्तियां होती है जैसे गुलाब के पुष्प की पत्तियां हैं वो डाल लीजिए और फिर ये फूलों के रस का स्नान कहला जाता है। इसी तरीके से जैसे फलों का रस है तो अगर अनार है तो उसका रस निकाल लीजिए, फिर उस रस से आपको बाबा को स्नान कराना चाहिए। ये मतलब जो अभिषेक कराते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें अर्पित की जाती हैं। आप घर में भी छोटे रूप में भी अपने घर का जो शिवलिंग होता है उसको भी आप इस तरीके से अभिषेक कर सकते हैं, या फिर जो पार्थिव शिवलिंग की आप पूजा करते हैं तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरा जरा सा एक एक चम्मच दो दो बूंद भी यदि आप ऐसा करते हैं तो भी काफ़ी होता है, पर्याप्त है। कोई भी पूजा आप शुरू करते हैं, जैसे आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले घी का दिया, जो भी दिया होता है वो ज़रूर आपको जलाना चाहिए, प्रज्वलित करना चाहिए और इसके बाद फिर आपको पूजा आरंभ करनी चाहिए, बाबा को स्नान कराना चाहिए, जो भी चीज़ें करते हैं वो सब कराना चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए। इस तरीके से पूजा जब आपकी पूरी हो जाए 5 पत्तियाँ चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ा दीजिए, पुष्प की पंखुड़ियाँ चढ़ा दीजिए, दूर्बा चढ़ा दीजिए, जो भी सामग्री आपके पास है उन सब से आपको पूजा करनी चाहिए। काली तिल, चावल के दाने, बाबा को त्रिपुंड लगाइए, सब चीज़ें आपको अर्पित करना चाहिए। गेहूं के दाने, मूंग के दाने, चने की दाल, बहुत सारी चीज़ें होती है जो सभी चीज़ें पार्थिव शिवलिंग पे आप अर्पित कर सकते हैं, या छोटे रूप में भी आप पूजा कर सकते हैं। नहीं है आपके पास समय तो आप पार्थिव शिवलिंग का जो आपने निर्माण किया है उसमें थोड़ा सा जल चढ़ाइए, अष्टगंध चंदन चढ़ाइए, चावल अर्पित कीजिए, बेलपत्र हो तो बेलपत्र अर्पित कर दीजिए, या कोई भी वृक्ष की जो पत्ती होती है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, दूर्बा अर्पित कर दीजिए, घी का दिया लगाइए, बाबा को प्रणाम करिए और इसके बाद आप विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने के लिए हमेशा सबसे पहले बाबा से क्षमा याचना करें, ओम महादेवाय नमः मंत्र का स्मरण करें और इसके बाद ओम पशुपतये नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जल से बाबा का विसर्जन कर दें। इस तरीके से आप पार्थिव शिवलिंग घर में भी कर सकते हैं और गमले में भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके इसी तरीके से जो आपसे बन सके वैसी आप पूजा कर सकते हैं। बाबा आपका भाव देखते हैं और वो उस पूजा को वो स्वीकार करते हैं। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शिव पर चढ़ा हुआ जो बेलपत्र होता है, यदि उस बेलपत्र का एक तिल बराबर भी टुकड़ा यदि हम हमारे मुख में ले लेते हैं, हमारे उदर में आ जाता है, तो वो 42 रात्रि में भी अगर तुम्हारे प्राण छूट जाते हैं, क्योंकि प्राणों का तो कोई भरोसा नहीं है, किसी के कभी भी छूट सकते हैं, तो अगर आपने जो बेलपत्र का टुकड़ा है वो खाया हुआ है और 42 रात्रि के अंदर अगर आपके प्राण छूट जाते हैं तो आपको यम के दूत फिर लेने नहीं आते, आपको लेने शिव के गण ही आएंगे। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। 13 अप्रैल वैशाख सोमवार का दिन है। इसमें किया जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी देखिए। जैसे कि वैशाख का महीना चल रहा है तो शीतल जल तो आपको अर्पित करना ही चाहिए। साथ ही एक वेल फल यदि आपको मिल जाता है तो एक वेल फल, कल सोमवार का दिन है तो आप एक वेल फल बाबा को ज़रूर प्रदान कीजिए। यदि हम वैशाख के महीने में एक वेल फल शंकर भगवान के शिवलिंग पे बाबा को यदि हम प्रदान करते हैं तो हमें 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। बहुत महत्व होता है एक बेल फल सिर्फ अर्पित करने का, तो आप बेल फल एक ज़रूर कल के दिन अर्पित कर सकते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। जो एकादशी का व्रत रखते हैं तो 13 अप्रैल वैशाख की एकादशी है, वरुथनी एकादशी पड़ रही है और एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। गुरुजी भी हमेशा कथाओं में बताते हैं कि बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो। तो वैशाख महीने की ये पहली एकादशी रहेगी 13 अप्रैल को, तो वरुथनी एकादशी इस दिन पड़ रही है। तो इस दिन आपको व्रत करना है, इस दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो उन लोगों को चावल नहीं सेवन करना चाहिए, चावल वर्जित माना जाता है। भले ही आप व्रत ना करें पर चावल को आपको नहीं खाना चाहिए। जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, यदि वो व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो उन्हें चावल ना दें और जहाँ तक कोशिश करें कि इस दिन आपको व्रत रखना ही चाहिए।
मरुधनी एकादशी का जो महत्व है बहुत अधिक महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो इस दिन आप व्रत करें और व्रत का जो पारण है वो आपको अगले दिन करना होता है, मतलब 14 अप्रैल 2026 में व्रत का पारण आपको करना है। तो सुबह 6:54 से लेकर 8:31 तक पारण का समय है। इस बीच आप जो आपके घर में लड्डू गोपाल है उन्हें गंगा जल तुलसी अर्पित कीजिए और वही गंगा जल तुलसी आपको आचमन कर लेना है, उसी से पारण आपको करना है। जो हमारे व्रत में जो गलतियां हो चुकी होती हैं इस समय पर व्रत के पारण करने से वो गलतियां फिर माफ़ हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप इस समय के बीच में पारण करें और फिर जब आप भोजन करना चाहें तो भोजन में चावल का ज़रूर प्रयोग करें। इस दिन आप ज़रूर चावल खाएं। 14 अप्रैल के दिन आपके घर में लड्डू गोपाल है उन्हें चावल का ज़रूर भोग लगाएं। वही चावल सबसे पहले भोजन करते समय अपने मुख में डालें। तो इससे क्या होता है, जो हमें 1000 गुना पुण्यफल उसका प्राप्त होता है जितने चावल आपके मुख में जाते हैं। इस तरीके से एकादशी का व्रत करना होता है। साथ ही एकादशी के दिन आपको किसी भी वृक्ष की पत्तियां नहीं तोड़ना है, इस बात का भी आपको स्मरण रखना चाहिए। अब गुरुजी की किताब से जुड़ी जानकारी एक बार देख लेते हैं। जिस तरीके से हम बेलपत्र यदि हम भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो सही नियम से बेलपत्र चढ़ाने से मनोकामना पूर्ति के मार्ग में राह आसान होती है। बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा होता है वो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। वहीं इसमें दिया हुआ है नंदी भगवान पे जब हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, अगर शिवलिंग के सामने बैठे नंदीश्वर पर हम बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं तो वो 2 प्रकार से चढ़ाया जाता है। अगर नंदी के सामने चढ़ाना हो तो बेलपत्र की डंडी का मुख नंदी के सामने होना चाहिए और बेलपत्र का जो मुख है वो शिवलिंग के सामने होना चाहिए। अगर हम नंदी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से नंदी पे 2 प्रकार से बेलपत्र चढ़ाया जाता है। मतलब जब आप नीचे की साइड चढ़ाते हैं या उनके चरण के साइड जब आप बेलपत्र रखते हैं तब बेलपत्र की डंडी का मुख जो है नंदी के साइड होना चाहिए और बेलपत्री की जो पत्ती का मुख है वो भोलेनाथ की शिवलिंग के साइड होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप नंदी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो डंडी का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें बताया है किताब में कि बेलपत्र को 6 माह तक बासी नहीं माना जाता। इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद पुनः धोकर आप वापिस अर्पित कर सकते हैं। कई जगह शिवालयों में अगर बेलपत्र उपलब्ध नहीं होते हैं तो बेलपत्र के चूर्ण को भी चढ़ाने का विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। तो ये तो रही गुरुजी की किताब की बात। आज का ये उपाय वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।